बॉक्स ऑफिस पे लहरें नहीं सुनामी आई हुई है। आदित्य धर की डायरेक्शन और रणवीर सिंह की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस ने फिल्म धुरंधर को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया है। हर तरफ चर्चा है गैंगस्टर रहमान डकैत की, कराची के लियारी इलाके की और उस जंबाजी की जो हमने बड़े पर्दे पर देखी है। लेकिन रुकिए, तालियों की गड़गड़ाहट और करोड़ों की कमाई के बीच एक नाम है जो कहीं न कहीं इन रियल हीरो से बहुत ऊपर है। फिल्म में रणवीर सिंह ने जिस किरदार को जिया वो एक कहानी हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा असली धुरंधर था जिसने फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक जिंदगी जी है। बात करते हैं एक ऐसा अफसर जिसने आतंकवादियों के बीच घुसकर उन्हीं की लिबास पहनकर उन्हीं की जुबान बोलकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म धुरंधर के विवाद से परे उस असली धुरंधर की, यानी मेजर मोहित शर्मा जिसे अशोक चक्र दिया गया, वो कहानी जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। दोस्तों, धुरंधर फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई थी। सोशल मीडिया पर एक शोर था कि यह फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बेस्ड है। बात कोर्ट तक पहुंची और वहां मेकर्स ने साफ कह दिया कि यह फिल्म फिक्शनल है, इसका मेजर साहब से सीधा वास्ता नहीं है। बात खत्म हो गई। हो सकता है कि फिल्म की कहानी अलग हो, लेकिन धुरंधर शब्द का जो वजन है वो अगर किसी एक शख्स पे पूरी तरह फिट बैठता है तो वो मेजर मोहित शर्मा ही है। फिल्म ने हमें पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और जासूसी की दुनिया दिखाई, लेकिन मेजर मोहित ने जो किया वो किसी फिल्म डायरेक्टर की सोच से भी परे था। चलिए रियल लाइफ को साइड में रखते हैं और चलते हैं उस सफर पे जहां रीटेक का कोई मौका नहीं मिलता है, सिर्फ करो या मरो का ऑप्शन ही होता है। मोहित शर्मा की कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक से, एक ऐसे परिवार में जहां देशभक्ति खून में दौड़ती थी। मोहित शर्मा, जिन्हें लोग प्यार से माइक बुलाते थे, उनका परिवार हरियाणा के रोहतक से बाद में गाजियाबाद शिफ्ट हुआ। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस से गाजियाबाद से पढ़ाई की। 1995 का दौर था। मोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। एक सुरक्षित भविष्य, अच्छी नौकरी और आरामदायक जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन धुरंधर कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें कंप्यूटर के सामने नहीं बल्कि सरहद पे दुश्मनों के सामने बैठना है। उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी, भोपाल में एसएसबी क्लियर किया और पहुंच गए खड़कवासला। मोहित 1999 में जब वो भारतीय सेना में कमीशन हुए तो उनकी पहली पोस्टिंग 5 मद्रास रेजिमेंट में हुई, लेकिन उनके अंदर की आग उन्हें आगे ले जाना चाहती थी। 2003 में उन्होंने वो फैसला लिया जो सिर्फ जिगर वाले ही लेते हैं, पारा एसएफ यानी स्पेशल फोर्सेज। लेकिन दोस्तों, पैरा कमांडो बनना बच्चों का खेल नहीं है। 90 दिन की वो ट्रेनिंग जो इंसान को तोड़ देती है। नींद नहीं, खाना नहीं, सिर्फ रगड़ा जाता है। मोहित शर्मा ने न सिर्फ इसे पास किया बल्कि वो एक पैरा एसएफ का हिस्सा बने, जो भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट्स में से एक है। अब आता है वो किस्सा जो अगर किसी फिल्म में होता तो आप कहते ये तो फेक है, लेकिन ये 100% सच है। साल 2004, याद ही होगा आपका, जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पे था। खबर मिली कि 2 खूंखार कमांडर अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार एलओसी के पास छिपे हैं। उन्हें मारना मुश्किल था क्योंकि वो आम लोगों के बीच घुले मिले हुए थे। और ऐसे में मोहित शर्मा यानी अब मेजर जो बन गए थे, वो मेजर मोहित शर्मा ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर उनके साथियों के भी पसीने छूट गए। उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी, दाढ़ी बढ़ाई, बाल गंदे किए और कश्मीरी फन पहन लिया। अब वो मेजर मोहित नहीं थे, अब वो बन चुके थे इफ्तिखार भट्ट।
मेजर मोहित जो अब इफ्तिखार भट्ट बन गए थे, वो इफ्तिखार भट्ट बनकर वो आतंकियों के इलाकों में घुस गए। उन्होंने एक फर्जी कहानी भी रची। उन्होंने आतंकियों को बताया कि उनके भाई को भारतीय सेना ने मार दिया है और वो बदला लेना चाहते हैं। आप सोचिए उस दिलेरी को। सामने वो आतंकियों के बैठे हैं जिन्होंने कसम खाई है भारतीय फौजियों को गला काटने की, और उनके ठीक सामने बैठा है भारतीय सेना का एक मेजर, उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है। मेजर मोहित कश्मीरी भाषा और उनकी एक्टिंग इतनी सटीक थी कि अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार पूरी तरह झांसे में आ गए। बात यहां तक पहुंच गई कि आतंकी उन्हें अपना छोटा भाई भी मानने लगे। वो पल जब आतंकियों ने मेजर मोहित पे इतना भरोसा कर लिया कि अपना हथियार भी उन्हें सौंपने लगे थे। और फिर आया वो मौका, जैसे ही आतंकियों का ध्यान भटका, इफ्तिखार भट्ट के अंदर का वो मेजर मोहित जाग उठा। उन्होंने अपनी छिपाई हुई 9mm पिस्टल निकाली और पलक झपकते ही दोनों खूंखार कमांडरों को ढेर कर दिया। काम तमाम हुआ बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़ी फौज के। इसे कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। एक सच्चा धुरंधर ही ऐसा कर सकता है। और साल दर साल बीतते गए। मेजर मोहित शर्मा अलग अलग ऑपरेशन करते गए और ऑपरेशन लीड भी करते गए। लेकिन 21 मार्च 2009 का वो दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। मेजर मोहित का ये 2009 वाला 21 मार्च का दिन। कुपवाड़ा के हाफरूदा जंगलों में आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, लेकिन आतंकी ऊंचाई पर थे और घने जंगल का फायदा उठा रहे थे। अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहले ही गोलीबारी में मेजर मोहित के साथी कमांडो घायल हो गए। वे फंस चुके थे। उस वक्त मेजर मोहित के पास पीछे हटने का मौका था। वो चाहते तो अपने साथियों के साथ पीछे हट सकते थे, लेकिन एक लीडर क्या करता है? उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए रेडियो पर चिल्लाया, पीछे हटो, मैं कवर फायर देता हूं। वो अकेले भिड़ गए। एक दो नहीं, उन्होंने 4 आतंकियों को अकेले मार गिराया। गोली उनके सीने में लगी, खून बह रहा था, लेकिन उनकी राइफल तब तक नहीं रुकी जब तक उनकी सांसें नहीं रुक गई। उन्होंने अपने साथियों की जान तो बचा ली थी, लेकिन देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया था। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फिल्में आती है, ब्लॉकबस्टर होती है और चली जाती है। धुरंधर फिल्म की कमाई के रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली धुरंधर वो है जो किसी स्क्रिप्ट के लिए नहीं, बल्कि तिरंगे के लिए जीता है और तिरंगे के लिए ही मरता है। मेजर मोहित शर्मा ने साबित किया कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती। चाहे वो इफ्तिखार भट्ट बने या माइक, उनकी आत्मा हमेशा एक भारतीय फौजी की थी और मरणोपरांत उनकी आत्मा जहां भी रहेगी वहीं से कहेगी, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो कमेंट में जय हिंद और रियल धुरंधर कौन है ये जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर बच्चे को पता चले कि असली हीरो रणवीर नहीं, बल्कि असली हीरो मेजर मोहित शर्मा थे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और जंबाज कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।